लेकर के प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो करी गई थी, उन व्यवस्थाओं में कुछ फेरबदल की मांग व्यापार मंडल और स्थानीय नागरिकों के द्वारा की गई थी। उन व्यवस्थाओं में रिलैक्सेशन को लेकर के आपस में कुछ कम्युनिकेशन गैप के चलते व्यापार मंडल द्वारा व्यापार बंद रखा गया, मार्केट बंद रखा गया। जिला कलेक्टर सीकर और जिला एसपी सीकर और उनकी टीम ने मिलकर के व्यापारियों के साथ कल से वार्ता लगातार जारी थी। उसके बाद उसका समाधान निकला है और जो व्यापारियों की जो कुछ डिमांड्स थी, ताकि आम नागरिक को भी कोई असुविधा ना हो, दर्शनार्थी को भी असुविधा नहीं हो और व्यापार भी प्रभावित नहीं हो, तो तीनों सेगमेंट जो थे उन सबके हितों को ध्यान में रखते हुए मेले की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सके, उसमें सहमति बनी है। और सहमति पश्चात व्यापार मंडल ने भी अपना मार्केट खोलने का निर्णय किया है। इस मेले में पिछले सालों के मेलों की बजाय इस बार कुछ अलग से व्यवस्थाएं और करी गई हैं, क्योंकि हर साल मेले में दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो कुछ बदलाव हुए हैं, उन बदलावों में जो मुख्य बदलाव है वो ये है, इस मेले में खाटू श्याम जी आने वाले चारों तरफ से जो यात्री आते हैं, उनके लिए चारों दिशाओं में पार्किंग प्लेस निर्धारित किए गए हैं, ताकि दर्शनार्थी को कम से कम चलना पड़े। जो पैदल यात्री रिंग से खाटू तक आते हैं, उसके पश्चात वो नज़दीक से नज़दीक रास्ते तक मेले में पहुंच पाए, ऐसी व्यवस्था करी गई है। अभी की कोशिश ये है कि दर्शनार्थी, चाहे वो बस से आ रहा है, चाहे वो अपने ट्रेन से आ रहा है, चाहे खुद के वाहन से आ रहा है, चाहे वो पैदल आ रहा है, वो अपने कस्बे में उसकी एंट्री के पश्चात उसको कहीं नहीं रुकना पड़े और वो अपना दर्शन करके वापस सुगमता से जा सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। कहीं कहीं कुछ कन्फ्यूजन इस बात का हुआ है, क्योंकि ज़्यादा क्राउड को देखते हुए हमने जिग जैग बैरिकेडिंग कई जगह उनको रास्ता दिखाने की करी है, लेकिन वो जिग जैग जो किया गया है वो मेले में जब पीक क्राउड आता है, उस क्राउड को मैनेज करने के लिए किया गया है। उसकी जब ज़रूरत होगी उस वक्त उसको यूज किया जाएगा। जैसे जैसे क्राउड बढ़ता चला जाएगा वैसे हम उसको यूज करेंगे। कम से कम पैदल चलना पड़े, ऐसी हमारी व्यवस्था है। तो किसी तरह का जो कोई अफवाहें, कोई कन्फ्यूजन जो चल रहा है, कई जगह व्यापारियों ने भी बताया, कोई आम नागरिकों से भी सुना, कोई सोशल मीडिया पे कुछ अफवाहें चली कि किसी को 15 किलोमीटर चल रहा है, 16 किलोमीटर चलना पड़ रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शॉर्टेस्ट रास्ता आज जो कोई 2 किलोमीटर का रूट गा करके अपना दर्शन करके आसानी से जा सकता है। प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्थाएं आम दर्शनार्थी की मदद के लिए हैं। ऐसे में किसी तरह का कोई संसाधनों का लीकेज ना हो या संसाधन कहीं दूसरी जगह यूज ना हो। ऐसे में जो इस मेले में एक परिपाटी रहा करती थी कि अनेकों वीआईपी हजारों की संख्या में और मेले के दिनों में तो 10-10, 15-15 हज़ार हो जाया करते थे, उन सब व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया है। वीआईपी दर्शन मेले में नहीं कराए जाएंगे। साथ ही साथ सैनिटेशन की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, वो प्रशासनिक व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। मेले में जो पार्किंग के लिए शुरू में प्राइवेट टेंडर दिया गया था, शुरू के 2 दिनों में उसके द्वारा कुछ अव्यवस्था सामने आई, तो उसको हटा के उसका निरस्त कर दिया गया है टेंडर। उसमें जो गलतियां गड़बड़ियां करी उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके उसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब कंप्लीट जो कोई दर्शनार्थी आ रहा है उसकी पार्किंग निःशुल्क प्रशासन द्वारा कराई जा रही है, जिसको प्रशासन पुलिस के सहयोग से, नगर पालिका के सहयोग से उसको मैन किया जाएगा। किसी भी तरह से आम नागरिक को, व्यापारी को किसी तरह की असुविधा ना हो, ऐसी हमारी व्यवस्था है। कहीं कहीं सोशल मीडिया पे इस तरह का दुष्प्रचार भी सामने आया कि स्कूल में जाने वाले बच्चा परीक्षा नहीं दे पाया। इन बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि अभी बोर्ड की परीक्षाएं तो इस कस्बे में शुरू होनी है। प्रशासन, पुलिस मिलकर के, जिला शिक्षा अधिकारी की टीम के साथ मिलकर के प्रत्येक वो बच्चा जो बोर्ड परीक्षा दे रहा है उसको हम घर तक टच करके उसको
सुगम रास्ता अवगत कराएंगे और सुगम रास्ता उपलब्ध कराएंगे ताकि वो अपनी परीक्षा भी सही तरीके से दे पावे। टीचर्स को वहाँ तक पहुँचने में कोई आपत्ति नहीं हो, व्यापारी अपना सामान आसानी से ले जा सकें, ला सकें, ताकि क्योंकि जब तक व्यापारी अपने यहाँ दुकानों में सामान नहीं रखेंगे तो जो दर्शनार्थी आएगा उसको भी तकलीफ होगी। तो हमारी कंप्लीट कोशिश ये है कि उस तकलीफ को मिनिमाइज किया जा सके, इसलिए स्थानीय व्यापारियों का अपने दुकानों में लाने वाले साजो सामान को सुगमता से ला सके, ये व्यवस्था भी की गई है। आप सभी से हमारी यही अपील है कि किसी तरह की कोई अफवाह पे ध्यान ना दें और जो कोई भी कमी आपके नज़र में आवे, आम व्यक्ति के नज़र में आवे, वो मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय में अवगत करावे ताकि उसका समय रहते कर सकें। थैंक यू।